नाथ द्वारा मंदिर से तकरीबन 15 किलोमीटर चलने के बाद अभी मैं हल्दी घाटी पहुंच चुका हूं। तो ये यहाँ पे पार्किंग है, मैंने गाड़ी पार्किंग कर दी है। तो ये जो सामने मुख्य गेट है यहाँ पे म्यूजियम का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर तो कैमरा जाना अलाउ नहीं है, तो मैं बाहर से ही आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 120 रुपये एंट्री है एक आदमी की, बच्चों की जो है 60 रुपये है। कैमरा अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर का ही दृश्य थोड़ा दिखाता हूँ। ये जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं यहाँ पे, खाने पीने का रुकने का सब व्यवस्था है यहाँ पे। ये टिकट खिड़की है। प्रवेश शुल्क 120 रुपये, बच्चों 3 से 10 वर्ष तक 60 रुपये, गाइड सुविधा निःशुल्क। अभी हम जो है हल्दी घाटी के चेतक समाधि पहुंच चुके हैं। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये चेतक समाधि है। थोड़ा नजदीक से मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। वो नंदी बाबा खंडित है तो सर। यहाँ थोड़ा सर इतिहास का है यहाँ का, थोड़ा बताना सर ये चेतक की समाधि जी जी। इसमें जो बीच वाली मूर्ति चारों तरफ से दर्शाई हुई है। जी जी। महाराणा प्रताप चेतक पे सवार है, खड़े प्रार्थना करे, एकलिंगनाथ की पूजा करे, बैठ के प्रार्थना करे। ठीक है। चेतक की समाधि, चेतक की पूजा हो रही, महाराणा प्रताप की पूजा हो रही, साथ में शंकर भगवान की पूजा हो रही, तीनों की समान तौर से पूजा हो रही है। ठीक है। शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप दोनों भाइयों को मिलन यहाँ होता है। अंतिम मिलन यहाँ से शक्ति सिंह अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को देंगे। ठीक है। पहले जो अकबर बादशाह की तरफ रहेंगे शक्ति सिंह। ठीक है। अंतिम में आरती परिवर्तन होता है, दोनों भाई संकट में दोनों भाई। और रगतला यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर से अपने स्वामी को 3 पैर से लेके आता है चेतक। ठीक है। सामने 22 फीट का नाला क्रॉस करता है और चेतक प्राण छोड़ देता है। चेतक को यहाँ लाके दफनाया जाता है। ठीक है। चेतक समाधि शिव मंदिर का मैं पुजारी, जो हमारी पीढ़ी से पीढ़ी पूजा करते आ रहे हैं। ठीक है। और आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करते हैं सर। ठीक है। और यहाँ का युद्ध क्या हुआ था, थोड़ा इतिहास बताएंगे? थोड़ा इतिहास ये सामने प्राइवेट म्यूजियम है। ठीक है। आपको 5 किलोमीटर के, और महाराणा प्रताप के जन्म से राज तिलक से सारा स्टोरी आपको सामने म्यूजियम के अंदर समझने को मिलेगा। ठीक जी सर। इस समाधि से पहले का शिव मंदिर है। ठीक है। ये प्राचीन मंदिर है उस समय का? हाँ, उस समय का सर। ये यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, तो थोड़ा मंदिर का भी दर्शन करते हैं। ये पुराना मंदिर है, इसके भी मैं थोड़ा आपको दर्शन करवाता हूँ। तो ये मतलब बावड़ी है ना, बारिश के टाइम में बड़ी रहती है कि पहले से पानी रहता है सर? पहले से रहता है पानी, पहले से रहता है। नहीं, बाहर से ले लेते हैं ना। आप अंदर जाके कर सकते हैं पास में, और लाइट ऑन कर लीजिए। ये वो पहाड़ी है जहाँ पे जो चेतक ने छलांग लगाई थी। ये सामने आपको जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, वहां से चेतक ने सीधी जो यहाँ छलांग लगाई थी। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि कुछ ज्यादा विकास तो नहीं किया है सरकार ने यहाँ पे, लेकिन एक ये दीवार जरूर बनाई गई है। थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये थोड़ा दीवार बनाई गई है जहाँ पे छलांग लगाई थी। थोड़ा इधर से भी मैं आपको बताता हूँ। ये पहाड़ देखिए, पूरा पहाड़ है, पूरा पहाड़ है। देखिए एक जानवर का हौसला देखिए, एक जानवर का हौसला देखिए आप। वो सामने पहाड़ी है, उस पहाड़ी से, इस पहाड़ी को क्रॉस करने के लिए उस पहाड़ी से जो चेतक ने यहाँ पे छलांग लगाई थी, इस जगह पे आके गिरा था वो। और उसके बाद कुछ देर बाद में आगे चलने के बाद उसने जो अपने प्राण है वो त्याग दिए थे। क्योंकि यहाँ से ये काफी दूर है, दिखने में नजदीक लग रहा है, लेकिन कम से कम 500 मीटर की ये दूरी है। ये यहाँ पे शायद नदी बह रही होगी उस समय, ये नाला है, शायद ये नदी बह रही होगी। नदी पार करने के लिए चेतक ने ये छलांग लगाई थी। तो 500 मीटर पे छलांग लगाने के बाद यहाँ पे आकर के, इस पहाड़ी पे आकर के चेतक गिरा था। और उसके बाद जो कुछ दूरी पे उसने प्राण त्याग दिए थे। और उसके बाद ये थोड़ा सा आगे जो मंदिर है, वहां पे उसकी जो समाधि बनी हुई है, वहां पे जाकर के उसको दफनाया गया था। क्योंकि बड़ा ही वफादार जो घोड़ा था महाराणा प्रताप का, तो उसकी जो समाधि आज भी बनी हुई है। आज भी उसको जो लोग हैं चेतक को याद करते हैं। यहाँ पे कुछ दूरी चलने के बाद, जैसे कि स्थानीय लोग बता रहे हैं, यहाँ से छलांग लगाने के बाद उठा था, वो चला था। उसके बाद में भी कुछ दूर चलने के बाद में उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। और बिल्कुल थोड़ा सा आधा किलोमीटर आगे उसकी जो समाधि है वो बनी हुई है, उसका भी मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा।
इंडिया टूर के तहत इस वक्त मैं प्रताप गुफा हल्दी घाटी में हूँ। प्रताप गुफा हल्दी घाटी में नाइट स्टे मैंने यहीं किया था। तो अभी आगे की रवानगी लेते हैं। ये गाड़ी हमारी बिल्कुल तैयार खड़ी है। जन चेतना की जो गाड़ी है बिल्कुल एकदम तैयार है। तो अभी हम इस पे सवार होकर के रणकपुर चलेंगे। तो थोड़ा मैं दृश्य दिखाता हूँ, क्योंकि रात भी मैंने कुछ दृश्य शूट किया है। अभी और लेते हैं सुबह का दृश्य। ये महाराज जी है यहाँ पे जो सेवा करते हैं, इनमें कुटिया बना रखी है। यहीं पे मैंने जो अपना निवास किया था। अभी ये अपनी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि सुबह उठते ही सफाई करनी बेहद जरूरी होती है। ये प्राकृतिक झरना है, ये प्राकृतिक झरना है। तो ये शिव भोले का मंदिर है। तो ये प्राकृतिक झरना है। ये बाबा जी बता रहे हैं हमेशा चलता रहता है। तो इसी की वजह से महाराणा प्रताप यहाँ पे रुके होंगे, क्योंकि जहाँ हम रुकते हैं वहाँ पानी बेहद जरूरी होता है। पीने के लिए, नहाने धोने के लिए पानी बेहद जरूरी होता है। तो अभी ये महाराज जी ने व्यवस्था कर रखी है। ये साफ सुथरा पानी है, पीने के लिए कुंड है, क्योंकि ये बरसाती पानी है, पहाड़ों से आता है। तो अमृत है, इसको अमृत कहेंगे हम। तो अमृत जैसा ये पानी है। तो ये पीने के लिए है। ये आगे वाला कुंड नहाने धोने के लिए बनाया गया है, ताकि साफ सुथरा रहे। उसके बाद ये आगे इसमें जाता है पानी, फिर आगे खेतों को चला जाता है। बिल्कुल जो सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसी हिसाब से ये बनाया गया है। तो महाराज जी अभी सफाई कर रहे हैं। तो अंदर का दृश्य भी मैं आपको, ये है प्रताप गुफा, जिसमें महाराणा प्रताप ने काफी समय निवास किया था। और इस गुफा के अंदर उन्होंने घास की रोटी उन्होंने यहीं खाई थी। तो एक बार मैं फिर आपको दृश्य दिखाता हूँ। ये देखो प्राकृतिक ये गुफा है, बनी हुई है। ये बनाई गई नहीं है, प्राकृतिक गुफा है ये देखिए, इसमें भी मंदिर बनाया गया है। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको, मंदिर का दृश्य भी दिखाता हूँ। हालांकि इसमें अंधेरा रहता है, लाइट है लेकिन फिर भी अंधेरा रहता है। मैं आपको प्रयास करता हूँ पूरा गुफा का दृश्य दिखाने का। ये इधर भी गुफा है, आगे काफी लंबी चौड़ी गुफा है। तो अभी तो ये पूरा वो परिवार सहित यहाँ पे रहते थे। इधर आगे तक गुफा है, लेकिन इधर अंधेरा है, इधर अंधेरा रहता है। तो बाबा जी बता रहे हैं बहुत दूर तक, आगे तक ये लंबी गुफा है। तो इसी में वो पूरा परिवार सहित रहते थे। और उनके बेटे का जन्म भी यही हुआ था। काफी समय उन्होंने व्यतीत किया यहाँ पे। ये महाराज जी का इधर निवास स्थान है। तो बाबा जी आने पधारा, हमें देव आ गया। ठीक है, चाय वाय पी ली, नहा धो लिए, बिल्कुल एकदम तैयार हूँ, है ना। बस ठीक है, बहुत अच्छा। जय हर महादेव। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, है ना। थोड़ा विचार भी किया सत्संग पे भी, है ना। ऐसा कुछ नहीं, देखो ये तो अपना धर्म है। जी जी सनातन धर्म में अपन जितनी अपनी विद्या बांटेंगे, जितना अपना ज्ञान जी जी दुनिया को देंगे, जी, उतना अपन आगे जाएंगे, ठीक है। उतना अपन आगे बढ़ेंगे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बढ़ता है। ठीक है विद्या अपन जितना जन, अब आप यहाँ का आप नॉलेज बताते हैं दुनिया को, दुनिया देखेगी जी जी तो यहाँ पर आएगी वो। जी तो जी यहाँ का कोई भौगोलिक वस्तु स्थिति, यहाँ का जल अमृत है, तो यहाँ की वनस्पति क्या है, जड़ी बूटी क्या है, तो ये सारा जानकारी मिलता है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल ये तो अच्छी बात है। जी। तो बाबा जी ये जैसा अमृत जैसा जल है, इसके पीने से, नहाने से बीमारियां भी कटती हैं। हाँ, इसका ये जो जहाँ प्राकृतिक नेचुरल जल पड़ता है ना, जी जी तो जहाँ जैसा भूमंडल होता है उसके हिसाब से वहाँ जड़ी बूटी होती। तो यहाँ आप देखिए वो जो जितने झरने के ऊपर आ रहा है ना, जी यही ब्रह्मवटी है। जी, इसी ब्रह्मवटी को ये लोग 10,000 रुपया किलो बेचते हैं बाजार के। ठीक है और ये यहाँ देखिए प्रगति ऐसे खड़ा है। ठीक है तो प्रगतियों के अंदर आपको कोई भी कंद मूल, जड़ी बूटी, कोई भी ऐसा सब दवा है तो ये सब जंगलों से मिलता है, पहाड़ों से। ठीक है। और ओरिजिनल होता है, शुद्ध होता है शुद्ध ये। होता है। अब बिल्कुल यही आप ऐसा यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं, ठीक है जैसे नागरमोता है, अड़ूसे का पत्ता है। अब बाजार के अंदर लेने जाओ तो कोई कहता 2,000 रुपया किलो है, कोई बोलता 5,000 रुपया किलो। ठीक है। तो ये देखिए जंगल में तो ये आप बाबा जी दवाइयां बनाते हो इसकी? हमारे गुरुजी बनाते थे ये ठीक, सारी चीजें। ठीक है हमारे गुरुजी इसके पूरे ज्ञाता थे जंगल के। ठीक है वो किसी को भी सारे जड़ी बूटियों से ठीक करते थे, पत्ते ठीक। पान। ये बाबा जी जो झरना चल रहा है, ये बरसात में चलता है या हमेशा चलता ये रहता है? 12 महीना चलता है। इसका स्रोत 1 किलोमीटर ऊपर से, जब महाराणा प्रताप के कुछ सैनिक बच गए थे 15-20 ठीक है के अंग भंग हो गए थे, तो यहाँ जल नहीं था, उन्होंने एकलिंगनाथ का नाम लेके, ऊपर एक उमर का पेड़ है, ठीक है वहां पर उन्होंने भाला मारा तो उसी में से जल आ रहा है, ठीक है, नीचे से। नीचे से। ठीक है उस ठीक, पेड़ के अंदर पोखर में से ठीक है। बिना बरसात के भी आता रहता है वो? 12 ही महीना चलता है। ठीक।
अभी यहाँ पे महाराज जी बैठे हैं, उनसे जो इस गुफा का जो इतिहास है वो भी पूछेंगे। राम राम जी। हाँ जी, राम राम। ये माइक ले लो, यहाँ का क्या इतिहास बताओ गुफा का थोड़ा हमारे दर्शकों को। यहाँ महाराणा प्रताप का नाम से ये गुफा है, प्रताप गुफा इसको बोलते हैं। जी जी बरोबर। जी ये प्रताप गुफा के अंदर महाराणा प्रताप ने जब सौगंध खाया था कि भाई मैं महलों में नहीं रहूंगा, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा, तब महाराणा प्रताप ने यहाँ शरण लेके युद्ध लड़ा था हल्दी घाटी का जी समर। जी तो इस समर को लड़ने के लिए जब वो एक बार खसस खा गए थे, सकत खा गए थे, तब उन्होंने भीलू राणा से दोस्ती करके वापिस नई व्यूह रचना बना के सेना तैयार करके युद्ध लड़ा था। तो वह युद्ध 6.5-7 घंटे का था। ठीक है। तो यहाँ से लगा के रक्तलाई 3.5-4 किलोमीटर पड़ता है, वहां तक युद्ध स्थली। तो वहां तक उनको खदेड़ा है। वहां उस दिन बारिश हो, लाशें इतनी गिरी, उस दिन बारिश भी हुआ, तो वो खून का नदी बनने से उसको रक्तलाई कहते हैं। ठीक तो है। यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है। महाराणा प्रताप ने यहीं रहकर अपने आपने कहानी सुनी हो तो पहले स्कूलों में पढ़ाते थे, हरे घास का रोटी वन विलावड़ा जत ले बागिया नाना सांभरिया सीखिया। वो हरे घास का रोटी इसी गुफा में खाया था महाराणा प्रताप ने। ठीक है। और यही महाराणा प्रताप रहे थे। ठीक है। एक स्वाभिमान की लड़ाई थी। आपको अगर मालूम हो तो महाराणा प्रताप हिंदू है, उनका सेनापति हकीम खान सुरसुरी है। अब सामने देखिए उधर मुसलमान लड़ने आए थे, लेकिन उनका सेनापति बलि हिंदू था, उसको बना के भेजा गया था। वो तो एक दबाव के खातिर उसने संधि कर ली थी उनसे, क्योंकि वो तो डर गया था इसलिए। जी जी। तो बहुत से राजाओं ने उसके आगे अपना अधीनता दे दी थी, इसलिए तो भाई उसने भी दे दिया, तो वो सेनापति बन के आ गया। जी। लेकिन यहाँ हकीम खान सुरसुरी को देखिए, आज अपन भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करते हैं। यहाँ एक हिंदू, यहाँ ना कोई लड़ाई किसी की है, ये तो एक स्वाभिमान का लड़ाई है जी कि हम कहा का आपकी गुलामी सहन नहीं करेंगे, शान से जिएंगे। जी। बाकी ये कोई युद्ध किसी चीज का नहीं है, ना जमीन जागीरी सोना चांदी की कोई बंटवारा है, ऐसा कुछ नहीं जी। तो महाराणा प्रताप लगभग कितने में समय तक रहे थे यहाँ यहाँ? ऐसा महाराणा प्रताप का कहते हैं उन्होंने वनवास ऐसा बहुत समय तक काटा, लेकिन यहाँ पर 3 साल तक रहे थे। वो वहां पे रहे थे हमारे की दूनी गोगुंदा से 7 किलोमीटर अंदर है, जहाँ उनका राज तिलक हुआ था ना। जी जी। महाराणा प्रताप जी का जी। जहाँ राज तिलक हुआ वहां से 7 किलोमीटर अंदर जंगल पड़ता है। वहीं ऐसी कंदरा है, ऐसी लंबी लंबी गुफाएं, उनमें से जल झरना गिर रहा है। वह उनका किसी जमाने में शस्त्र कारागृह हुआ करता था। आज भी वहां पर कुछ शिलालेख लग रही है। तो ये जो चेतक ने भी छलांग लगाई थी वो पहाड़ी यहाँ पास में ही है? वो यहाँ से 22 फीट का नाला यहाँ से थोड़ा सा दूर है, 1 किलोमीटर। रोड से जाते हैं आप 1.5 किलोमीटर पड़ता है, ऐसे पहाड़ियों से जाता है तो 1 किलोमीटर है ही। जी। तो ये ऊपर जाते हैं तो ऊपर देखते हैं बीच में पानी का नाला जा रहा है। इस रोड से उस पहाड़ पे उसने फलांग मारा था। ठीक तो है। वहां उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है। तो ऊपर कोई ऐसा समतल जगह न होकर पहाड़ी पर उसको नीचे लाए थे। ठीक है। तो यहाँ उसका समाधि लगाया था। आज भी रोड के साइड पे चेतक का समाधि है। तो उस समय वो नाले में पानी चल रहा था तो छलांग लगाई चेतक ने? हाँ, उस समय तो वो तो ऐसा अलग युग था। आज के 484 साल हो गया है। ठीक है। उस समय का इतिहास है ये। तो महाराणा प्रताप तो उस समय तो जल बहुत था, चारों तरफ नाले चलते थे, तभी तो घोड़े, अगर उसमें जल होता तो चेतक का आराम से नीचे से चल के चला जाता ना। ठीक है। तो वो अंदर जल होने के खातिर ही उसने इतना ऊपर से फलांग मारा। तो उस समय फुल वेग से बह रहा था वो पानी। तो महाराणा प्रताप सवार थे उस समय उस पे? सवार थे। ठीक है। चेतक पे। ठीक है। आज का नाइट स्टे मैंने यहाँ हल्दी घाटी में ही किया। ये मेरा टेंट लगा हुआ है, एक संत की कुटिया है। इस संत की कुटिया में ही हमने जो नाइट स्टे किया। अभी बाबा जी हमारे लिए चाय बना रहे हैं, सामने चाय बन रही है, बाबा जी बैठे हैं। तो अभी चाय वाय पी के तो यहाँ से अभी हरणपुर की ओर चलेंगे। इंडिया टूर के तहत इस वक्त मैं महाराणा प्रताप स्मारक जो बना हुआ है वहां पहुंच गया हूं। अभी तक ये खुला नहीं है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है अभी। तो थोड़ा बाहर से ही मैं इसका दृश्य आपको दिखाता हूं। जंगल के अंदर बना हुआ है ये। यहाँ पे जो महाराणा प्रताप का भाला वगैरह वो रखा हुआ है, क्योंकि ये जो चेतक ने जो छलांग लगाई थी वो नाला जो यहाँ पे पास में ही है बिल्कुल, उसका भी दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। ये पास में ही बिल्कुल इधर बिल्कुल इसके पीछे पहाड़ी के पीछे 22 फुट का नाला बता रहे हैं वो, जहां से चेतक ने छलांग लगाई थी। वो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, उसके पास में बगल में 22 फुट का नाला है। उस पहाड़ी से उसने नाला पार करने के लिए छलांग लगाई थी। बताया जाता है पहले भी वो घायल था, एक टांग टूटी हुई थी और उसके बाद उसने छलांग लगाई 22 फुट की, और नीचे जो पत्थर था, पत्थर से चोट लगने के कारण उसके भयंकर गंभीर हो गया। और कुछ दूर चलने के बाद ही वो जो
चेतक है उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो वो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वहां पे जो उसकी समाधि बनाई गई है, वो सामने चेतक की कुछ दूरी पे नीचे जाके, क्योंकि वहां पे शिव मंदिर बना हुआ है, शिव मंदिर के पास में जो चेतक की समाधि बना दी ताकि जो भी दर्शक आए शिव भगवान को नमन करें तो वो चेतक को भी नमन करें। तो ये सामने जो है म्यूजियम बना हुआ है, ये सामने बिल्कुल पास में, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो म्यूजियम बना हुआ है। तो थोड़ा पहाड़ का भी मैं दृश्य दिखाता हूँ आपको। हल्दी घाटी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ जो मिट्टी का रंग है वो हल्दी जैसा है, इसलिए इसको हल्दी घाटी बोला जाता है। ये थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहां पे प्रताप गुफा है, महाराणा प्रताप गुफा है, जो काफी टाइम उन्होंने जो गुफा में निवास किया था उसका भी दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ा ही सुंदर दृश्य है सुबह सुबह का।